बारिश रोज बारिश हो रही है, गेहूं कटने को पड़े हैं। गेहूं गल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। फिर सरकार ले में नहाने का भाई काले पड़ गए। और मक्का जो बोई है वो उसके डर। मक्का बोई है, मक्का के दाम भी है। आलू की मट्टी पिट रही है, आलू कोई ना बूझ रहा है। ये देख रहे हो, ये देखो भाई, ये मिनी मैंगोज, ये देखो कितने सारे लग रखे हैं। मतलब इतना इस पेड़ का एक फैक्ट है। वो फैक्ट पता है क्या है? खेत तो अपने पास बहुत है, दादा परदादा लायक खेत बहुत है, बट ये है कि उनको रिटेन करना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको संजो के रखो भाई। मेरा तो यही मानना है, हर किसी से मैं यही कहना चाहूँगा कि लैंड एक ऐसी चीज़ है, मतलब आपकी बैकबोन है वो लैंड, ठीक है। चाहे कितने भी हो, दादा परदादा अपने तुम्हारे पापा लाई हुई, लेकिन उसको संजो के रखो अच्छे से, बिल्कुल। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? समझो मेरी फीलिंग क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जी देखो, बारिश, हमने कहा था बारिश पड़ेगी और बारिश पड़ भी गई। ये लो भाई, अब बताओ यार किसान क्या करेगा साला। मेरे को समझ सुबह से मेरे को थोड़ा इसलिए और हो रहा है ना कि मैंने खुद देखा, मतलब खेत गया मैंने, वहाँ देखा क्या कंडीशन हो रही थी फार्मर्स की, और अब रही बची बारिश। ये देख लो भाई, अभी तो बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ वहीं रुक जाए। किसान मेहनत करने से नहीं हारता, किसान ये सब चीज़ों से हारता है कि क्या नाम है, बारिश से, ठीक है, और तूफान आंधी, इन सब से हारता है, और नेचुरल कैलिमिटीज से। मेहनत से पीछे नहीं हटता किसान। तो बीते हैं रोटी पानी कुछ बनाई नहीं बनाई देर से क्या कर रही है? अरे भैया लौकी बनाई है। नू बता, तेने रोटी नहीं बनाई अब तक? अब बनाऊंगी। जल्दी कर काम को फटाफट, ऐसे कर रहा है ढीली सी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, अपनी लाइफ में मौज कर रहे होगे, बिल्कुल अपने भाई की तरह। और हमारे पिताजी देखो कहाँ पर दिखाऊँ। जी राम राम करो सबको। राम राम। कैमरे में जी, राम राम जी। कैमरे में देख के करते हैं। राम राम जी। जो हमारे डे की स्टार्टिंग होती है ना, वो पता है किससे होती है? आगे बताता हूँ। ये सामने क्या दिख रहा है आपको? बताओ क्या है, कमेंट में बताओ। ये गोबर है। तो सबसे पहले मैंने उठ के गोबर भरवाया। मतलब पिताजी रात में भर देते हैं, मैं उठा के डालते रहता हूँ, उसमें तो ईजी पड़ जाता था, ठीक है जी। ये काम पहला होता है मतलब हमारा। उसके बाद सेकंड काम जो है वो देखो क्या है, हमारी भैंस भी आई है ना, उसके स्टार्टिंग के 3-4 दिन का दूध बहुत, मतलब उसमें वो दूध पीने लायक नहीं होता, उसकी बस पेप्सी बन जाती है। पेप्सी मतलब होता है छेर फट जाता है ना दूध, वो तो वो दूध डेयरी पे मतलब सेल हो जाता है। तो हमारा दूध कर चुका है ये, ठीक है। अब मैं और पिताजी देने जा रहे हैं डेयरी पे। चलें जी, चलो डेयरी पे चलते हैं फटाफट। तो मैं आपको ये मतलब हम डेयरी पर दूध देके आ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार पर्ची दिखाता हूँ, पर्ची कैसे होती है। ये देखो, ऐसे ये ऊपर डेयरी का नाम है, ठीक है। नंबर तो चलो क्या ही करोगे, नंबर से कॉल मत करना भाई कोई भी, है ना। देखो ये डेट आ जाती है, ये SL10 कोड प्रशांत मतलब बंदे का नाम था उसका। क्वांटिटी 2.34, मतलब कि इतने किलो दूध था हमारा, 2.34 kg, ठीक है। और देखो मेन चीज़ आती है फैट, जो देखो ये लिखा है ना, ये रहा, ये फैट लिखा है 6.4। तो मतलब कि ये होता है कि दूध का नंबर, दूध की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो 6.4 है, मतलब 64 नंबर आउट ऑफ 100 ऐसा बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये रेट जो मिला है इसका 52.97, अमाउंट 123.94। तो 1 रुपये का दूध बन गया हमारा। कल रात जो हम गए थे देने के लिए, वो बना था हमारा 8.4 नंबर का, मतलब 84 नंबर, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है ना कि ये जब 10 महीने अब कम होने पे रहेगा, हाँ, क्योंकि देखो 10 महीने जब भैंस ग्यावन रहती है, मतलब प्रेग्नेंट रहती है, तो उस टाइम पर दूध उससे गाढ़ा होता रहता है, जब निकलता ही नहीं है कि दूध थोड़ी देती है वो। उसके बाद फिर ये लो, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम करती जाती है अपनी फैट क्वांटिटी, क्योंकि ऑब्वियसली तो दूध निकालेंगे तो कम ही होगी क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा होता है। अब देखो भैंस के लिए खाने के लिए बन रहा है, ये पता है क्या है? बिनौले हैं अभी भी, बिनौले हैं ये, बिनौरे। तो इससे दूध मतलब अच्छा रहता है, दूध सही रहता है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी भैंस के लिए भी अच्छा है। अब मेरा छिर्रा का, मेरा छिर्रा दो देखो, जो बताता हूँ ना क्या दूध से इस टाइम जो अभी का दूध निकालते हैं भैंस का, प्रेग्नेंट के और डिलीवरी के 2-3 दिन बाद, ये बहुत अच्छा दूध रहता है। देखो ये रहा, मुझे बड़ा पसंद है, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता, ये दूध थोड़ा फट जाता है ना, लेकिन मेरे को तो बहुत पसंद है भाई। इसमें देसी खांड डाल दी थी माँ ने, तो और अच्छा बन गया। ये देखो, चलो इसे खाते हैं फटाफट, फिर जंगल चलेंगे। आज खेत बहुत महीनों से नहीं गए हैं जंगल, तो आज जंगल जाएंगे। चल रहे हैं, चलो गाइस चल रहे हैं जंगल जी। तो ओके, मैं चल रहा हूँ आज।
ये अपनी देसी जुगाड़ है, देसी बुग्गी। इसमें गोबर ले आते हैं हम। चलो ओके बीबी, बाय बाय। तो ये जंगल आ चुके हैं और ये हमारे पिताजी जो गोबर लाते हैं ना, हमारे देसी खाद का काम करता है, मतलब खेत में डाल देते हैं तो खाद बन जाता है, जिससे कि इसकी फर्टिलिटी और अच्छी आती है, खेत का जो उपजाऊपन होता है वो। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हमारे यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा रखा है, हमारी बिजली है, बिजली मतलब ट्यूबवेल चलती है यहाँ पर। तो ये है आम का पेड़, देखो इस पर तो मैं अभी आम दिखाऊंगा कितने ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब अगर झड़े नहीं ना, ये बारिश में क्या होता है, जब बारिश या आंधी आती है तो झड़ जाते हैं, तो इसमें से कम 1/4 आम ही बचेंगे एंड तक, बाकी सगले झड़ जाएंगे क्योंकि बारिश आएगी अभी बीच में। और अभी भी देखो मौसम कैसा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है भाई। ठीक है, किसानों की इतनी मतलब मिट्टी ख़राब हो चुकी है। अभी तुम्हें पिताजी से पूछवाऊँगा क्या क्या हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि जो आम है ना, ये एंड तक, मतलब कि जब तक ये आम पकेंगे पूरे 1/4 ही बचेंगे, बाकी सब झड़ जाएंगे आंधी तूफान में। तूफान तो नहीं, आंधी तूफान ना है भाई। ठीक है, हाँ बताइए, अब बताओ कि किसान क्यों इतना परेशान हो रहा है इस टाइम, अभी के टाइम पर? हो रहा भैया, रोज बारिश हो रही है, गेहूँ कटने को पड़े हैं, गेहूँ गल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, फिर सरकार ले में नहाने का भाई काले पड़ गए। और मक्का जो बोई है वो उसके डर, मक्का बोई है, मक्का के दाम भी है, आपका आलू की मट्टी पिट रही है, आलू कोई ना बूझ रहा है, किसान बहुत परेशान हैं। देखो मैं बताता हूँ थोड़ा और आपको डीपली। क्या हुआ था कि जब मैं पिछली बार आया था अभी एक महीने पहले, तो उस टाइम पर सबने आलू बो रखे थे, तो आलूओं का जो रेट है वो किसान को ज़बर नहीं मिला अच्छा। ठीक है, मतलब एक कट्टा जो होता है उसमें 50-52 किलो होता है, वो कट्टा 150, 200, 250 ऐसी इतने रुपए का ही गया बस। जबकि कम से कम अगर तुम्हें मार्जिन अच्छा चाहिए तो तुम्हें 400, 450 तक का बेचना पड़ेगा, मतलब इतना तुम्हें रेट मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आलू में मट्टी पिट गई किसानों की, परेशान सारे। उसके बाद क्या हुआ, गेहूँ बोए किसान ने, जैसे हमारे गेहूँ पड़े हुए ना काट के, ये देखो ये गेहूँ है, इसको हमने मतलब ये क्या होता है कि ये पहले खड़े जाते हैं, इनको काट के बांध देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये काट के हमने रख दिए। अब देखो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, वो देखो दिख रहे हैं बादल आपको, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो ये गलने का डर है। बारिश अगर मान लो पड़ गई, सारे गेहूँ गल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। ठीक है, किसी का क्या नाम है, गेहूँ खेत में मतलब निकल गए हैं लेकिन वो उठा नहीं पाए हैं, बारिश पड़ जाएगी वो भी ख़राब, तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब तीसरी बात क्या है कि अब मक्का बोई है। ठीक है, इसका मतलब ये चेंज होती है, आलू के बाद गेहूँ बोते हैं, गेहूँ के बाद मक्का बोते हैं। तो देखो मक्का बोई है, मक्का छोटे छोटे पेड़ी हैं अभी, ये देख रहे पूरी मक्का है, ये मेज़ बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसका भी डर है, अगर अब बारिश पड़ गई तो ये वाले पत्ते भी सारे मतलब टूट जाएंगे, और छोटे छोटे ही है ना, अब इतनी जान नहीं है, किसी में इतने हैं, किसी में और छोटे हैं। देखो हाँ, ये अपना ही खेत है वाला, यहाँ पर देखो कितने छोटे छोटे पौधे कुछ भी बोल सकते हो, वो हो रही है। तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स की मतलब ये मान लो बिल्कुल ही मिट्टी ख़राब हो रखी है, बहुत परेशान है हर कोई। वो तो अच्छा है कि हमने अपनी जो हमारी ज़मीन है अपनी हमने उठा रखी दे रखी है, लेकिन जो अपनी बात ना करके मैं अगर सभी किसानों की बात करूँ तो बहुत सब परेशान है, मतलब क्या ही बताएं दादी, बहुत ज़्यादा अभी भी हम बुग्गी में आ रहे थे ना बैठ के, तो सब मतलब एक हमारे बाबा हैं पिताजी यही बात कर रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं भाई। और मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, प्रकृति जो करेगी भाई उसमें कुछ रोक सकते नहीं। बारिश आ रही है, बारिश कैसे रोक सकते हो आप, नहीं रोक सकते ना, बस यही कर सकते हैं। चलो देखो भाई, अब थोड़ी धूप तो निकली है, तो थोड़े आसार लग रहे हैं कि बारिश नहीं आएगी आज। और मैं मतलब बेसिकली मैं आज इसलिए आया हूँ कि थोड़ा काम करवाना था खेत में। काम ये है कि जैसे ये पड़े हुए हैं ना, इनको बोलते हैं गेहूँ के पूला, हैं पिताजी क्या बोले हैं इनको, हैं पूली बोलते हैं भाई। मतलब अगर हम गेहूँ के एक बंच बना के इसको बोलते हैं पूली हिंदी में। ठीक है, तो अभी ये इस पोजीशन में पड़े हुए हैं, तो इनको उठा के उल्टा रख देना है ताकि ये धूप की जो सनराइज है वो इसके ऊपर भी लग जाए तो सूख जाए अच्छे से। बेसिकली हमें सुहाने हैं गेहूँ, मतलब ये है ना, तो इसको पूरे को पलटना है। जैसे ये ऐसे पड़ा हुआ दिखाते हैं करके आपको, तब समझ में आएगा। जैसे ये ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो इसको उल्टा कर देना है ऐसे, बस। अब इस साइड से भी सूख जाएगा, देखो इस साइड से गीला है ये, मैं छू रहा हूँ तो मेरे को फील हो रहा है गीला है ये। ठीक है, अब यहाँ से भी सूख जाएगा, तो पूरे खेत का ऐसे ही करना है ये। और भी खेत है अपने, वहाँ भी आगे करना है। तो बेसिकली ये काम है आज। ठीक, और मैं आपको दिखाता हूँ अपने अब अपने खेत के आम। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो भाई,
ये मिनी मैंगोज, ये देखो अब कितने सारे लग रखे, कितने सारे लग रखे हैं। मतलब इस पेड़ का एक फैक्ट है, वो फैक्ट पता है क्या है? इनको पहले, सबसे पहले इनको नमस्ते करो भाई, ये हमारे देवता जी हैं, ठीक है। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि इस पेड़ का फैक्ट ये है कि जैसे ये पूरा पेड़ है, ठीक है, तो एक सीज़न में, जैसे मान लो इस सीज़न में इस पेड़ के उस तरफ आम आ रहे हैं, इस तरफ देखो एक भी आम नहीं आ रहा। ये देखो कहीं भी, ये देख रहे हो आप, कहीं भी नहीं आ रहा एक भी आम जो आ रहा हो। और नेक्स्ट सीज़न में क्या होगा कि इस साइड आम आएंगे, पल्ली तरफ नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसा होगा। देखो दिखाऊंगा आपको, ये देखो कितने सारे आम आ रहे हैं। तो पता नहीं इस पेड़ का क्या ये फैक्ट है, फैक्ट क्या पता नहीं क्या ही है कि एक तरफ आते हैं सीज़न के और दूसरे सीज़न में दूसरी तरफ आते हैं। चलो कोई बात नहीं। और ये तो हमारा एक है, एक छोटा सा पेड़ वहाँ लग रखा है, ये रहा आम का, और अपना एक आम का बाग है अलग, तो उस पर कम से कम 30 या 40 पेड़ है, वो भी अपना अलग है, उस पर भी आम आते हैं। उस पर तो मैं लेके चलूँगा किसी दिन, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ तो उसको भी दिखाऊँगा किसी दिन अलग ब्लॉग में, ठीक है। बाकी चलो, आम की हमें एक भी आम ख़रीदना नहीं पड़ता, मतलब ये मान लो 400-500 किलो ऐसी मज़े में खाते भी हैं, सबको बांटते भी हैं, मौज आती है फुल। तो जी अभी मैं आया हूँ अपने दूसरे खेतों की तरफ, ये खेत देखने आया हूँ। मतलब यहाँ भी अभी गेहूँ ही मतलब बो रखे हैं। तो आपको मैं ये समझा रहा था, देखो जैसे गेहूँ खड़े हुए काटे नहीं है अभी, ये काटने के बाद ये ऐसे बन जाते हैं, इनको मतलब बांधना पड़ता है, तो उनको पूली बोलते हैं, ठीक है। यही देखने आया था मैं। खेत तो अपने पास बहुत हैं, दादा परदादा लायक खेत बहुत हैं, बट ये है कि उनको रिटेन करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि इनको संजो के रखो भाई। मेरा तो यही मानना है, हर किसी से मैं यही कहना चाहूँगा कि लैंड एक ऐसी चीज़ है मतलब आपकी बैकबोन है वो लैंड, ठीक है। चाहे कितने भी हो, दादा परदादा, अपने तुम्हारे पापा लाई हुई, लेकिन उसको संजो के रखो अच्छे से, बिल्कुल। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझो मेरी फीलिंग क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये छोटे 2 बालक आए हैं, ये इन्हों कह रहे हैं कि बिजली चला दो, ठीक है। ये मतलब पानी पीना है तो पानी साफ़ हो जाएगा ना, पानी गंदा है, तो हमें बिजली चलानी आती नहीं है। कट्टे में ट्राई करते हैं, कटआउट होते हैं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, इसको इसमें लगाते हैं कटआउट को। तो मुझे करके देखें एक बार, ये मतलब ट्राई कर रहा हूँ, भाई कुछ होगा तो हो ही जाएगा वो तो। ये कटआउट लगा दिया, चलो ठीक है दिखाओ। तो भाई ये कटआउट लगा दिया, डर तो लग रहा है, और यहाँ से ये ऑन करना है, चलो भाई से। ये देखो हो गया, अभी चल जाएगी यहाँ से। हमारा ना पाइप अंडरग्राउंड दिया था पूरा, तो पूरा साफ़ हो जाएगा भाई। इसमें मेंढक भी है यूरा। चलो बाहर में पहले पूरा पानी साफ़ हो तब पियो, है ना। चलो पानी साफ़ हो जाएगा तो। तो जी घर जाने का टाइम आ चुका है, तो हमारे पिताजी देखो बुग्गी जोड़ रहे हैं, तो चलो घर चलते हैं। काम तो हो ही नहीं पाया, पानी पलटने वाला कि मौसम ही ख़राब हो रहा है, इसलिए घर चलते हैं, ठीक है। तो जी घर आ चुके हैं, और मैंने घर आते एक चीज़ देखी कि देखो ये यहाँ पर भूस आ रहा है खेतों से, मतलब कल बड़े पापा ने गेहूँ निकलवा लिए थे, तो ये भूस आ गया भाई, ठीक है। मतलब बढ़िया है, बारिश ना आने से पहले पहले कर लो काम को, बारिश आने से पहले पहले कर लो काम को, बारिश आ गई फिर तो बस मतलब ख़राब है मामला भी। चलो अब रोटी पानी खाते हैं। ताजी रोटी पानी खा मैं, खाओ खाओ। और बीवी यहाँ पर रोटी ना बनी है, थोड़ा चमकाऊँ आपको थोड़े मज़े लूँगे और थोड़े मज़े लेता हूँ। देखते हैं रोटी पानी कुछ बनाई नहीं बनाई देर से, क्या कर रही है? अरे भैया लौकी बनाई है। नू बता, तेने रोटी नहीं बनाई अब तक? अब बनाऊंगी। जल्दी कर काम को फटाफट, ऐसे कर रहा है ढीली सी हंस रही है कैमरे को देख कर, गर्म हो जाएगा अब तक तो यार, सुनती नहीं है भाई ठीक है। आगे देखो अपनी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी ये देखो बुलेट गाड़ी। मैं सोच रहा हूँ ना कि एक चैलेंज करूँ, लिविंग 24 आवर्स इन अ कार। सोच रहा हूँ मैं, बताना आप कमेंट में करूँ ना करूँ, ठीक है। कि लिविंग 24 आवर्स इन अ कार, लिविंग फॉर 24 आवर्स इन अ कार, मतलब पूरे 24 घंटे के लिए गाड़ी में रहेंगे, खाना पीना जैसे भी मतलब सिचुएशन होती है वो
आप बताना कमेंट में करूँ या ना करूँ। अगर बोलोगे तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है जी। चलो भाई लाड लो, रोटी खा मैं। ये हम उसकी लौकी की सब्ज़ी, रोटी, अचार, मिर्च। तो भाई ये खाते हैं अपना दिन का खाना। ये है, भूख लग रही है बहुत तेज़ और चलो खाते हैं। बाकी गांव का खाना ना कोई बीट नहीं कर सकता। मतलब ये लौकी इतनी मस्त लगेगी, और अगर यही लौकी हम सहने बनाते हैं ना तो कोई टेस्ट नहीं आता, साली गलती भी नहीं है। मतलब कुकर में भी गलाओ तो भी नहीं गलेगी। तो यहाँ पर माने चूल्हे पे बनाई है मस्त, मतलब 15-20 मिनट बन गए। तो यही मज़ा है काम को, और कोई मज़ा नहीं है भाई। बाकी देखो अपना घर दिखाऊँ तुम्हें, ये अपना गेट है, देखो बाहर से दिखाता हूँ। ये हमारा मेन गेट है, यहाँ से आओगे ये अपना घर है। ये हमारे रोहित भैया की शादी में लिखा था शादी वाला घर, वाला हट गया, शादी घर रह गया। ये अपना 1993 में बना था, देखो। ठीक है, ये है पूरा अपना, यहाँ से लेकर वहाँ तक है, फिर है ये यहाँ तक, ये पूरा देखो। घर बहुत बड़ा है भाई अपना, रहने की टेंशन नहीं है, घर बहुत बड़ा है। तो जी देखो बारिश, हमने कहा था बारिश पड़ेगी और बारिश पड़ भी गई। ये लो भाई, अब बताओ यार किसान क्या करेगा। साला मेरे को समझ, सुबह से मेरे को थोड़ा इसलिए और हो रहा है ना कि मैंने खुद देखा, मतलब खेत गया मैंने, वहाँ देखा क्या कंडीशन हो रही थी फार्मर्स की, और अब रही बची बारिश। ये देख लो भाई, अभी तो बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ वहीं रुक जाए। किसान मेहनत करने से नहीं हारता, किसान इन सब चीज़ों से हारता है कि क्या नाम है, बारिश से, ठीक है, और तूफान आंधी, इन सब से हारता है, और नेचुरल कैलिमिटीज से। मेहनत से पीछे नहीं हटता किसान। मैंने खूब देखा है, वो मेरे बड़े पापा इतनी मेहनत करते हैं खेत में, लेकिन अब देखो जैसे मान लो बारिश आ गई, अब इसमें कौन क्या ही कर पाएगा। मतलब प्रकृति से ऊपर तो कुछ है ही ना, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। बस तो अच्छा, बड़े पापा के क्या नाम है, गेहूँ कल वो हो गए थे, कट गए थे। अब 2 दिन में हमारे भी आएंगे, तो फिर देखो। बट मैं सारे फार्मर्स की बात करूँ तो भाई ऑलमोस्ट सब फार्मर्स परेशान रहते हैं। ये देखो भाई, ये हमारे पिताजी की दवाई है, रॉयल रणथंबोर हेरिटेज कलेक्शन। पिताजी दवाई पीते हैं कभी कभार, तो ये है पिताजी की दवाई। समझ लो दवाई से क्या मतलब है, ये मेडिसिन है पिताजी के लिए। रॉयल रणथंबोर, चलो बढ़िया है। कभी कभी ज़रूरी होती है भाई, मतलब ओल्ड एज पर्सनस को ज़रूरी होती है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जब आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद आपको चाहिए होती है। तो पिताजी की ये कभी कभार पिताजी लगा लेते हैं, लिटिल 100 ग्राम। भाई देखो कितनी बारिश पड़ रही है, और ये रेन कोट निकाला है माँ ने, ठीक है, पिताजी को देने के। पिताजी लो, ये लो, लो जल्दी पकड़ो, पहन लो उसको। हो गया काम, कह रहे हैं जो काम होना हो गया। अम्मा गर्म होगी। अरे पहन लो, अब तो पहन लो भाई। ये नहीं पहन रहे अब। माँ पिताजी की अलग ही लड़ाई, मतलब अलग ही लड़ाई चलती रहती है इन दोनों की। पहले पिताजी ने बोला निकाल दे माँ से, तब निकाला नहीं। अब जब पिताजी गीले हुए अब निकाल दिए। माँ भी हमारी निराली है, निराली। तो जी खाना आ गया अपना, ये है आलू टमाटर की सब्जी, ये रोटी अपनी, ये अचार है भी। ये भी कहना चाह रही है कि ये जो सब्जी है पतली पतली अच्छी लगती है, पानी पानी सी, गाढ़ी गाढ़ी अच्छी नहीं लगती। और जब कभी भी आपको समझ आए ना आपको क्या खाना है खाने में, खाने मतलब कि रात के खाने में, दिन के खाने में, चुपचाप सा आलू टमाटर बना दो और रोटी खा लो। भी बढ़िया लगा, मस्त लगा, यही कर लो भाई। तो भाई खाना पीना खा लिया काफ़ी देर का, और मैं उस साइड ब्लॉग एंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर पिताजी देख रहे हैं टीवी अंदर की तरफ, तो आवाज़ आ रही, इसलिए मैं साइड में आ गया ब्लॉग एंड करने के लिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल मैं जा रहा हूँ नानी के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन है। हमारे मामा उनका पोता हुआ है, तो उसका कुछ फंक्शन है, और सारे कज़न्स भी मिल रहे हैं दोबारा। मैं, शिवम, लवी, प्रिंस, ठीक है। आंसू आने वाला था, आंसू आया नहीं, तो कुछ काम पड़ गया, तो इसलिए अभी मतलब कंफर्म नहीं है उसका। तो हम सब मिलके, आपको पता है अगर हम सब मिल जाते हैं एक जगह तो फिर बवाल ही होता है। वो आप कल वाले व्लॉग में देखा क्या क्या होता है। तो मिस मत करना कल वाला व्लॉग, मतलब मिस तो कोई से व्लॉग करो ही मत, सारे एक से एक व्लॉग आ रहे हैं बढ़िया। और ऐसे सपोर्ट बनाए रखो भाई, लाइक थोड़ा कर देगा। लाइक से क्या होता है ना, वीडियो पुश होती है, लाइक कमेंट से, शेयर से वीडियो पुश होती है, और सपोर्ट दिखाओ यार ना। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं,
मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।